अक्सर बाबा हमें मुरलियों में खुदा दोस्त का जिक्र करते हैं। एक दो दिन पहले भी मुरली में खुदा दोस्त के बारे में वर्णन किया था। आज हम खुदा दोस्त की कहानी सुनते हैं। कंधार के बादशाह अरवाज खान को कोई बेटा नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कायदा बनाया कि उनकी मृत्यु के बाद इस राज्य का कोई भी आदमी जो बादशाह बनना चाहता हो 1 साल तक राज्य चलाए और फिर उसे नदी के पार भेज दिया जाए जहां घना जंगल था। जो भी वहां जाता था जंगली जानवर उसे खा जाते थे, यानी कि 1 साल के बाद बादशाह को सजाए मौत मिलती थी। उसी राज्य में आफताब नामक एक 20 साल का युवक रहता था। बचपन से ही अपने बाप के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करता था, लेकिन उसने खुदा के साथ दोस्त का रिश्ता जोड़ लिया था। वह हर बात, हर कार्य अपने खुदा दोस्त को पूछकर ही करता था। एक दिन आफताब के अब्बा जान ने घर पर आकर कहा कि कल हमारे बादशाह का अंतिम दिन है। परसों सुबह उन्हें नदी पार करा दी जाएगी, लेकिन मौत के डर से 1 साल कोई बादशाह बनने को तैयार नहीं है। तब आफताब ने अपने खुदा दोस्त से पूछा कि अब राज्य का बादशाह कौन बनेगा। खुदा दोस्त ने कहा, अब तुम बनोगे। आफताब ने कहा, क्या आप मुझे 1 साल के बाद सजाए मौत दिलाना चाहते हो? अगर मैं मर जाऊं तो मेरे अब्बा जान और अम्मी जान का ख्याल कौन रखेगा, उन्हें कौन संभालेगा? तब खुदा दोस्त ने कहा, तुम बादशाह बनने जाओ, मैं जैसा जैसा कहूँ वैसा ही करते जाओ। आफताब बादशाह बनने चला गया और बादशाह बनने के बाद प्रजा का बहुत ही अच्छा पालन खुदा की मत प्रमाण करता रहा। 1 मास के बाद खुदा ने आफताब को कहा कि नदी के सामने वाला जंगल साफ करवा लो। उस अनुसार आफताब ने जंगल के पेड़ कटवा कर एक बड़ा सा मैदान तैयार करवा दिया। अब खुदा दोस्त ने वहां पर एक राजमहल, एक किला और शहर बनाने के लिए कहा। वो उसी अनुसार बनाता चला गया। राज्य के खजाने से ही धन लेकर नदी के उस पार शहर बसाने लगा। उसमें सब प्रकार की सुख सुविधाएं निर्मित हो गई। जब 1 साल पूरा होने आया तब कायदे अनुसार आफताब को तो नदी पार जाना ही था, पर उसने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि नदी पार जो नया शहर बसा है उसमें तो बादशाह बनूंगा ही, लेकिन जिनको भी मेरे साथ आना हो उन्हें उनके दर्जे अनुसार घर मुफ्त मिलेगा। दूसरे दिन जब आफताब नदी पार गया तो सारे शहरवासी भी उनके साथ साथ सुख शांति पाने के लिए नदी पार चल दिए। इस कहानी का आध्यात्मिक भाव यही है कि जब बाबा हम बच्चों को यही शिक्षा देते हैं कि अगर तुम मुझसे कोई भी संबंध जोड़कर मेरी श्रीमत अनुसार हर कार्य करोगे तो मैं तुम्हें ऐसा श्रेष्ठ कर्म कराऊंगा कि तुम संगम की बादशाही तो पाओगे ही, लेकिन भविष्य में भी बादशाही पाओगे। और अभी तुमने जिन आत्माओं का कल्याण किया होगा वे भी प्रजा रूप में तुम्हारे साथ रहेगी। तो ये थी खुदा दोस्त की कहानी। और ऐसे भी दुनिया में भी जब देखा जाए तो सबसे अच्छा जो रिश्ता होता है वो फ्रेंडशिप का होता है, जिसमें अनकंडीशनल लव भी होता है, केयरिंग होती है, शेयरिंग होती है। तो क्यों ना हम सब मिलकर भी
बाबा को ही अपना सबसे अच्छा बेस्ट फ्रेंड बना दे। जब भी हर बात अपने मन की दूसरों को न कहकर हम बाबा को ही कहते रहे, तो बाबा जो हमें टचिंग देगा उस अनुसार जब हम कार्य करेंगे तो उसका रिस्पॉन्सिबल भी बाबा होगा। बाबा ने कई मुरलियों में ये कहा है कि तुम सिर्फ मुझे याद करो, मेरी श्रीमत अनुसार कार्य करते रहो, तुम्हारे सोचने का भी काम मैं करूँगा। इससे अच्छी सर्विस, इससे अच्छी सेवा तो कोई और कर नहीं सकता। तो इसी तरह हर रोज़, हर टाइम, जब भी आप अकेले हो या जब भी परिस्थितियाँ आ रही है, तब बाबा के साथ खुदा दोस्त के रिश्ते से, संबंध से बातें करें और अपने जीवन को सहज राजयोगी जीवन बनाएं। इसी शुभकामना के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।